यह छवि जीन की सूक्ष्म संरचना और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाती है। छवि में डीएनए से लेकर प्रोटीन निर्माण तक के चरणों को रंग-बिरंगी पट्टियों और तीरों के माध्यम से दिखाया गया है। सबसे ऊपर डीएनए खंड है, जिसमें एनहांसर, प्रॉक्सिमल कोर, स्टार्ट, स्टॉप और टर्मिनेटर क्षेत्र शामिल हैं, जो पीले, नीले और लाल रंगों में चिह्नित हैं। इसके नीचे ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जहां एक्सॉन और इंट्रॉन दिखाए गए हैं। प्री-एमआरएनए से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन संशोधन के बाद परिपक्व एमआरएनए बनता है, जिसमें 5 फीट केप और पॉली टेल शामिल हैं। अंत में ट्रांसलेशन प्रक्रिया में प्रोटीन का निर्माण होता है। छवि के नीचे विकिमीडिया कॉमन्स का लिंक और एक लाल चक्र दिया गया है, जो स्रोत को इंगित करता है। यह चित्र जीन की संरचना और कार्य को समझने में सहायक है। परिचय। जीन की सूक्ष्म संरचना, जीन फाइन स्ट्रक्चर, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है, जो जीन की आंतरिक संरचना और इसके कार्यों को समझने में मदद करता है। यह अध्ययन जीन के विभिन्न भागों, जैसे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, कार्यात्मक क्षेत्र और उनके नियंत्रण तंत्रों पर केंद्रित है। हम जीन की सूक्ष्म संरचना को विस्तार से समझेंगे, जिसमें इसके विभिन्न पहलू, महत्व और संबंधित अनुसंधान शामिल हैं। जीन की परिभाषा। जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड है, जो किसी विशेष प्रोटीन या कार्यात्मक आरएनए के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह आनुवंशिक जानकारी का मूलभूत इकाई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि जीन कैसे संगठित होते हैं और कैसे वे कार्य करते हैं। जीन की सूक्ष्म संरचना का इतिहास। जीन की अवधारणा का विकास 20वीं सदी में हुआ। 1950 के दशक में सीमोर बेंसर ने जीन की सूक्ष्म संरचना पर अपने कार्य के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज T4 का उपयोग करके यह प्रदर्शित किया कि जीन को छोटे छोटे कार्यात्मक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। उनके कार्य ने जीन की आंतरिक संरचना को समझने में क्रांतिकारी बदलाव लाया। जीन की संरचना। जीन की सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न भागों को जानना होगा। एक जीन में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल होते हैं। प्रमोटर क्षेत्र, प्रोमोटर रीजन। यह वह क्षेत्र है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। प्रमोटर क्षेत्र में आरएनए पॉलीमरेज बंधता है, जो जीन के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को एमआरएनए में परिवर्तित करता है। इसमें टाटा बॉक्स, काट बॉक्स जैसे विशिष्ट अनुक्रम हो सकते हैं। कोडिंग क्षेत्र, कोडिंग रीजन। यह जीन का वह हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। इसमें एक्सॉन, एक्सॉन्स शामिल होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इंट्रॉन, इंट्रॉन्स। ये गैर कोडिंग क्षेत्र हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए से हटा दिए जाते हैं, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया द्वारा। टर्मिनेटर क्षेत्र, टर्मिनेटर रीजन। यह वह क्षेत्र है जहां ट्रांसक्रिप्शन समाप्त होता है। इसमें विशिष्ट अनुक्रम होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को रुकने का संकेत देते हैं। रेगुलेटरी क्षेत्र, रेगुलेटरी रीजन्स। इनमें एनहांसर, एनहांसर्स और साइलेंसर, साइलेंसर्स जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। ये जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। जीन की कार्यात्मक इकाइयां। सीमोर बेंजर ने जीन को 3 कार्यात्मक इकाइयों में विभाजित किया। रेकॉन, रेकॉन। यह जीन का सबसे छोटा खंड है जिसमें पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। यह एक न्यूक्लियोटाइड जितना छोटा हो सकता है। म्यूटॉन, म्यूटन। यह जीन का वह खंड है जिसमें उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो सकता है।
एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से जीन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। सिस्ट्रॉन यह जीन का वह खंड है जो एक पूर्ण प्रोटीन को कोड करता है। यह जीन की कार्यात्मक इकाई है। जीन की सूक्ष्म संरचना का महत्व। जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक रोगों का अध्ययन। जीन की संरचना में उत्परिवर्तन से कई आनुवंशिक रोग जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया आदि हो सकते हैं। सूक्ष्म संरचना का अध्ययन इन रोगों के कारणों को समझने में मदद करता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। जीन की रेगुलेटरी क्षेत्रों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि जीन कब और कहां सक्रिय होते हैं। जीन थेरेपी। जीन की संरचना को समझकर दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी विकसित की जा सकती है। जैव प्रौद्योगिकी। जीन की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है? जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग। यह तकनीक जीन के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को निर्धारित करने में मदद करती है। सिंगर सीक्वेंसिंग और अगली पीढ़ी की सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इस क्षेत्र में उपयोगी हैं। पुनर्संयोजन विश्लेषण, रिकॉम्बिनेशन एनालिसिस। यह जीन के विभिन्न खंडों में पुनर्संयोजन की दर को मापता है। म्यूटेशन विश्लेषण, म्यूटेशन एनालिसिस। यह उत्परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करता है। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। यह तकनीक यह अध्ययन करती है कि जीन किन परिस्थितियों में सक्रिय होते हैं। सीनमोर बेंजर का योगदान। सीनमोर बेंजर ने 1950 के दशक में बैक्टीरियोफेज T4 का उपयोग करके जीन की सूक्ष्म संरचना पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके कार्य ने निम्नलिखित तथ्यों को स्थापित किया। जीन की विभाज्यता। जीन को छोटे छोटे कार्यात्मक खंडों, रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। पुनर्संयोजन की सीमा। पुनर्संयोजन न्यूक्लियोटाइड स्तर पर हो सकता है, जो जीन की सूक्ष्म संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है। म्यूटेशन का प्रभाव। एकल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन से जीन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। जीन की सूक्ष्म संरचना और जैव प्रौद्योगिकी। जीन की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान जैव प्रौद्योगिकी में कई तरह से उपयोगी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। जीन की संरचना को समझकर वांछित प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। जीन एडिटिंग क्रिस्पर-कास9। जीन की संरचना को बदलकर दोषपूर्ण जीन को ठीक किया जा सकता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण। रेगुलेटरी क्षेत्रों का उपयोग करके जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। निष्कर्ष। जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें जीन की आंतरिक संरचना, कार्य और नियंत्रण तंत्रों को समझने में मदद करता है। सीनमोर बेंजर के कार्य ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिससे जीन की कार्यात्मक इकाइयों जैसे रेकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन की अवधारणा सामने आई। जीन की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन आनुवंशिक रोगों के उपचार, जैव प्रौद्योगिकी और जीन थेरेपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।